चलो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर नेट ज्यादा नहीं है आज, कैम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, हम बात करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 28 है, ठीक है। चैप्टर हमारा इक्वेशन का चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने सिंपल प्रॉब्लम देख ली थी, जिसमें आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में मैंने आपसे बोला था कि भैया क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आना ही आंसर होता है, जो कि आपने एक दो क्वेश्चन में देखा ही होगा। उसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ने हैं कि भैया कुछ मंत्र पढ़ने हैं तब हम वर्ड प्रॉब्लम समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट इतना है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पर कमांड बनानी है यहाँ पर, क्योंकि एक नंबर यहाँ से भी आपको ये क्वेश्चन देने वाला है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो 15 से 20 तक मैंने कर लिए थे, आज बात करेंगे 21 की, ठीक है। और आईसीआई के मॉड्यूल की बात करूं तो BEH, ठीक है। बट कोई बात नहीं, करेंगे। सब बच्चों ने कैमरा बंद कर लिया है, सब बच्चों का नेट खत्म है आज। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए कंप्यूटर जी दिखाएं बच्चों को क्वेश्चन नंबर 21, और साथ के साथ मुझे बताएं भी क्या हमारा वीडियो कोई हैंग तो नहीं हो रहा। नो सर। चलिए चलिए कोई बात नहीं। नो सर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कहता है इफ अ नंबर, कह रहा कोई नंबर है, उसको डिवाइड करने पर, मतलब डिवाइड करो दो पार्ट में, और उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। लेकिन कह रहा है ट्राइस ऑन फर्स्ट नंबर, कह रहे पहले नंबर को अगर आप क्या करें, ट्राइस करें, तो वो बन जाता है ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर के, वो भी 25% से। ठीक है जी। सर हमें बात समझ में नहीं आई, आपने क्या क्या किया। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा रीड करूंगा और फिर दोबारा इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। सबसे पहले कहता है कि कोई नंबर है जो दो पार्ट में डिवाइड है, और उन दो पार्ट का डिफरेंस जो है 5 है। मुझे नहीं पता वो नंबर कौन सा, एक्स है वाई है, मुझे नहीं पता। कोई एक नंबर है, यहां पर ध्यान देना। कह रहा कोई एक नंबर है, किसी एक नंबर का पार्ट को हम डिवाइड करते हैं दो में, तो वो डिफरेंस आता है 5, जिसको आप कह रहे हो पहले नंबर को अगर आप गुना कर दो, मतलब मैं अगर पहले नंबर को x मान लू तो उसको गुना कर दूं 3 से, तो वो बन जाता है 2। कह रहा उसका क्या कर दो आप, ट्वाइस कर दो, जिससे x प्लस दिस और 25। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं भी स्क्रीन पे आता हूं क्या कहता है क्वेश्चन। लाइए कंप्यूटर जी, मुझे भी लाइए। ये लो जी, मैं आ गया आपके स्क्रीन पर। एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा है, अरे बच्चे कहाँ चले गए। 21। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 21। 21। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, कहता है कोई नंबर है x, ठीक है। उसको दो पार्ट में अगर आप डिवाइड कर दोगे तो x माइनस, मतलब माइनस करेंगे 5, तो कोई नंबर आएगा। आपको नंबर नहीं पता कौन सा है, बस ये ले लो कोई x है, और x में से कुछ चीज माइनस करेंगे तो क्या आएगा। ये तो पहली कंडीशन हो गई, ठीक है जी। सर दूसरी कंडीशन क्या कहता है यहाँ पर, दूसरी कंडीशन कहता है अगर जो पहला नंबर है, जो भी पहला नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ट्राइस, फर्स्ट नंबर इज ट्राइस, कह रहा है वो बराबर होगा किसके, ग्रेटर देन के, किसके, जो भी सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर मतलब ये देखो, फर्स्ट नंबर मैंने इसको माना, सेकंड नंबर इसको माना, जो कितना होगा, 5 5 ही है ना, सॉरी 25 है, 25 बड़ा होगा। बोलो जी, इतनी बात समझ आती है। कह रहा वो नंबर आपको बता देना है। यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी ना, क्वेश्चन की बात नहीं बनेगी, किसी भी तरीके से नहीं बनेगी। और सर एक बात बता दूं मैं आपको, सर आप तो हमें करा के छूट जाओगे यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम। कोई कोई हमारे एग्जाम में नई वर्ड प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करेंगे। एक बात बता दूं, आईसीआई के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लिए नए नए क्वेश्चन बनाता फिरे। वो जहां तक कहां तक क्वेश्चन बना देगा, वो आपके स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि वो काम ही नहीं करते हैं इतना आईसीआई वाले, ठीक है ना। स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले एक बार बताना वीडियो हैंग तो नहीं हो रहा। नो सर। नो सर। ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे आपके आईसीआई के मॉड्यूल से, आपके प्रैक्टिकल से, या एमटीपी या आरटीपी या पिछले अटेम्प्ट का कोई क्वेश्चन ऐसे उठा लेंगे, उसको कॉपी पेस्ट आपके एग्जाम में कर देंगे, ठीक है। इतना टाइम किसी के पास भी है, तो इस चीज से आप बेफिक्र रहो कि सर हमारे एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा कभी हुआ नहीं और आने वाले टाइम में भी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास बहुत काम होते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आई। मैं एक बार दोबारा रीड करता हूँ। कहता है इफ अ नंबर, कहता है एक नंबर है जो कि एक्स है, मैंने एक्स मान लिया। कहता है उसका डिफरेंस कितना है, 5 है, उसका डिफरेंस जो है 5 है, और फर्स्ट
ट्राइस, मतलब पहले में अगर आप ट्राइस कर दो तो वो बन जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा क्या, ट्वाइस सेकंड नंबर के, जो कि 25 से ज्यादा होगा। इतनी चीज क्लियर है सर? नितिन, प्रखर नो कह रहे हो, यस कह रहे हो? बाबू किस बारे में कह रहे हो आप? सर वीडियो हैंग नहीं कर रही। ओके, चलिए मैं इसमें ऑप्शन में रखूं। चलिए मैं ऑप्शन नंबर बी रख के देखता हूं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, बी मेरा ऑप्शन कितना है सर? 25। कितना आएगा? 75। ठीक है, यहां पर 2x की जगह मैंने रख दिया 25 माइनस 5 प्लस दिस। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको मल्टीप्लाई लगाओ तो आ जाएगा जी 50, फिर इसमें मल्टीप्लाई लगा दो, आ जाएगा 10। ठीक है जी, और इजिकल टू, अब आप कहने के लो सर या तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें लगा दो या इसमें लगा दो, इन दोनों में से माइनस करके तब मल्टीप्लाई लगा दो, जैसे आपको सॉल्व करना है। वेरी वेरी गुड, बच्चों के आंसर आ गए। तो 40 प्लस 75, और हमारी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी। लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू होगी राइट हैंड साइड, तो हमारा मैच कर जाएगा। पहली कंडीशन तो मैच कर रही है। अब मैं दूसरी कंडीशन देख लू जरा, हमने क्या माना था? अच्छा, इसमें एक ही कंडीशन है। चलिए जी, कोई बात नहीं, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। सर मैच कहाँ कर रहे हैं? 65 आ रहा है। सर 65 आ रहा है 75 की जगह। ओहो, गलती पकड़ ली, 65 आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 2x माइनस 10। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। सर मैच कहाँ गया, हमको लगा मैच हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, अब मैच करेगा। कितना है? 25 माइनस 10। ठीक है जी, इसको करो 50 माइनस 10। कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या क्वेश्चन में? नहीं सर, प्रॉब्लम तो नहीं हुई। इसका नन ऑफ दीज आएगा, इसका नन ऑफ नन दीज ऑफ आएगा, दीज, None of these. नन ऑफ क्योंकि दीज ही एक्स्ट्रा में आएगा इसका 15 शायद। आएगी। एक मिनट, 40 माइनस 10 कितना होगा? 40। एक मिनट बच्चों, जरा मेरे को देखने दो, कहीं हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। एक मिनट, मेरे को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि गड़बड़ हो जाती है। एक मिनट बच्चों, 1 मिनट। यहाँ देखो, मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हमारी क्वेश्चन वही थी। 3x इजिकल टू, अगर नन ऑफ दीज आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नन ऑफ दीज रख लेंगे। उसके बाद 2x, x माइनस 5। ठीक है जी, और प्लस में 25, ये हमारी क्वेश्चन थी। हमारा ये था, कितना आ रहा है? मैंने 25 ही रखा था, 75। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो इसको, 2x करके कर लो, चलो। सर x 15 आएगा। x 15 आएगा, तो वही यस तो सर। कर रहे हैं। कौन से ऑप्शन से 15 आएगा? सर यहाँ किसी 15 ऑप्शन रखे हैं। सर डी। यहाँ पर 15 रखें? यस हाँ सर। सर। 15 रखें या नन ऑफ 20 रखें? 15 सर 15 रखो। चलो 15 रखते हैं। एक मिनट, 15 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो नन हाँ ऑफ सर दीज। तभी डी आएगा। नन ऑफ अच्छा दीज अच्छा, आएगा। सर, कोई बात, हाँ जी, एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं भी सॉल्व कर लूँ ना थोड़ा सा, मुझे भी पता लगना चाहिए ना कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। हमने पहले इससे मल्टीप्लाई की 2x और इसकी गुणा लगाई 10। ठीक है, उसके बाद 50 माइनस 5। ठीक है जी, 5 कहाँ सर? 10 आएगा, और प्लस 10 में आएगा। 25। चलो, जिससे तो सर मैच नहीं कर रहा है ये। कितना आएगा बोलो? 40। सर ये 65। मैच नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन तो हटा दो। सर ऑप्शन बी ट्राई करें। सर एक बार बी भी ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बी कितना है मेरा? ये आ गया 60। एक बार मेरे को भी ट्राई करने दो भाई। दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने रखा कितना? 20 माइनस 5। ठीक है, या तो आप इसको पहले सॉल्व कर लो। 15 2 प्लस में 25, तो शायद ये भी 15, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं नहीं पता लगेगा आएगा। ना। ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है। एक और ऑप्शन और है, उसको और ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करो जी, करो ट्राई, ऑप्शन नंबर सी 28। ठीक है, मैंने क्या किया, 3 × 28 इजिकल टू, एक मिनट, 3 × 28 इजिकल टू 228 माइनस 5 प्लस में 25।
ठीक है जी, हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, 25, 28 माइनस 5 तो आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस में 25, 23 प्लस 25, ये भी नहीं आ रहा जी। ठीक है जी, तो इसका आप ऑप्शन आपने बताया कौन सा, डी। और 15 आपने कहां से, जैसा 15 आपने सॉल्व किया होगा, मतलब हाँ नॉर्मल सर। सॉल्व कर लोगे तो आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है जी, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा जी, कौन सा, डी। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक, नो सर। बोलो जी। नो सर। नो राधा सर। यस, मयंक यस, बाकी बच्चों का भी यस। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कई बार हो जाती है ऑप्शन में देखने पर। चलिए जी, मैं अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 करने वाला हूं। चलिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 22 दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा जी आपके पास है, कहता है टू नंबर आर इन रेशो, कह रहा है दो नंबर का रेशो जो है 2:3 है, बट उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस करने पर वो बन जाता है क्या, आपको मिल रहा है 3:5। ठीक है जी, चलें जी बात करें अब। चलो जी कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाएं जरा। चलिए जी, मेरे को नहीं पता, कहता कोई दो नंबर है, कोई दो नंबर है एक्स और वाई, क्योंकि रेशो में कह रहा, पहली बात तो पहली कंडीशन तो ये है, ये बंद क्या होना चाहिए 2:3। सर दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स और वाई में कितना माइनस, माइनस करने पर 5, 5 माइनस करने पर ये बन जाता है क्या 3:5। बोलो जी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। ये हमारी क्वेश्चन बन गई। अब मैं ऑप्शन में ट्राई कर रहा हूं, बताओ ऑप्शन कौन सा, डी ट्राई कर लू क्या। हाँ सर डी ट्राई कर लो, 20/30। सबसे पहले तो मैं पहली कंडीशन बोलूं, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, यस और नो। अरे बोलते नहीं हो, पहली यस कंडीशन सर। सेटिस्फाइड, मैंने डी। उसके बाद 30 माइनस कितना कितना 5, ये माइनस करने पर आपका इधर आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 25। तो 15/25 को हम शॉर्ट करें 3 और 5, बोलो 3, 5 आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। ठीक है जी, तो ऑप्शन कौन सा हो गया जी, बोलो जी, बोलते नहीं हो। सर डी आ गया। डी आ गया, अच्छा साथ के साथ कर रहे हैं बच्चे, चलो अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर डी आ गया, क्या हम आगे चल सकते हैं। यस सर। चलिए जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर, ओके जन्नत यस, चलिए वेरी गुड। मैं आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 23 ऊपर करना पड़ेगा सर थोड़ा सा, ये लो हो गया। देखो जी, कहता रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू बुक्स, कह रहा रेशियो है, दो किताबें आप बेचते हो जिनका सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है सर 4:3, और रेशियो ऑफ कॉस्ट का रेशियो क्या है 6:5, 6:5। बोथ बुक्स कह रहा लॉस में बेचती है 20 रुपए में, तो कह रहा कॉस्ट प्राइस बता दो। चलो मैं आता हूं, मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया, एक बार दोबारा रीड कराऊंगा। अरे कंप्यूटर जी क्यों नाराज हो रहे हो भाई। चलो जी मैं यहां पर आ जाता हूं, ये देखो जी, ये देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। ठीक है जी, सबसे पहले तो मुझे बताओ हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है क्या या नहीं, पहले तो ये बताओ। सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ गया इसका। अच्छा आंसर भेज दिया, चलो अच्छा पहले पहले तो ये बताओ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है इजिकल टू सेल होता है या नहीं, और मुझे बताओ क्या वीडियो हैंग हो रहा है या स्मूथ चल रहा है। सर स्मूथ चल रहा है। ठीक है ठीक, अगर मैं ऐसे कर दूं कॉस्ट माइनस लॉस, अगर आप लॉस पर बेचोगे तो भी तो सेल के इक्वली आएगा। यस सर। यस सर, बाबू पार्टिसिपेट करते रहो वरना मुझे भी नींद आ जाती है फटाफट से। चलो ऑप्शन नंबर मैं सी ट्राई करता हूं, कहता है आप क्या बता दो, सबसे पहले कहता है रेशियो ऑफ टू बुक सेलिंग प्राइस क्या है 4:3। ठीक है,
सेलिंग प्राइस आपको 4:3 दे रखा है और कॉस्ट आपको 6:5 दे रखा है। कह रहा लॉस हो रहा है, आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए गो बाय ऑप्शन, ऑप्शन नंबर मैं सी रखता हूं यहां पर। सी मैंने रखा 60 + 50। पहले तो ये बताओ पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कॉस्ट की? बोलो जी बोलो। सारे बच्चे चले गए, क्या बात यस है सर। भाई? बाबू कैमरा ऑन रखो ना बेटा, क्या बात हो गई, नाराज हो क्या मेरे से? प्रखर यस। जिस बच्चे को नेट का मजबूरी है उसका तो चलो समझ आता है, हाँ उसका तो बेटा समझ आता है, बाकी चलो एक काम करता हूँ, मेरे यहाँ से थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। सर चलो एक जी बार और बता दीजिए। बाबू मैं ये कह रहा था, क्वेश्चन रीड करता हूँ। रेशो है सेलिंग प्राइस का, दो बुक का सेलिंग प्राइस है 4:3। ये आपको दे रखे सेलिंग प्राइस। कहता है उसकी कॉस्ट जो है 6:5 होनी चाहिए, लेकिन वो बेचते हैं लॉस में, तो कॉस्ट प्राइस बता दो। तो मैंने कहा मैंने ऑप्शन नंबर सी ट्राई कर रहा हूँ, कॉस्ट। कॉस्ट का पहली कंडीशन तो ये है, क्या कॉस्ट आपकी इतनी आ रही है या नहीं आ रही? पहली बात तो ये, बोलो जी आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है, कॉस्ट इतनी आ रही है, ठीक है। अब इस कॉस्ट में से मैं 20 कितने रुपए लॉस है, 20 रुपए, 20 रुपए घटाया और 20 रुपए घटाया, तो यहाँ आएगा 40 और यहाँ आएगा 30, ठीक है। क्या सेलिंग प्राइस की रेशो आ रही है क्या? बोलो 4:3। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, बस वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को समझना ही उसका आंसर होता है। प्रखर यस, बाकी बच्चे भी बोले। प्रखर यस, ओके, भावेश यस, विशाखा यस, चलिए सरबजीत यस, जन्नत यस, चलिए सब बच्चों का, मयंक का भी यस, ऋतु, ऋतु का नहीं आया मेरे पास यस, बाकी सब बच्चों का आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा ऊपर करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्वेश्चन था, इसके ऊपर लिख लो चॉकलेट वाला। कह रहा 3 चॉकलेट सेम कॉस्ट एज आ 5 टॉफी से एंड ऑल्सो सेम कॉस्ट 7 टॉफी कॉफी, सॉरी। कह रहा 3 चॉकलेट है उनका कॉस्ट भी सेम है, 5 टॉफी है उनकी कॉस्ट भी सेम है, और 7 कॉफी है उसकी कॉस्ट भी सेम है। बस आपसे रेशो पूछा है किसका, कॉफी, टॉफी और चॉकलेट। आपको कुछ गड़बड़ नजर आ रही है क्या क्वेश्चन में? देखो ऊपर सीक्वेंस अलग है, नीचे सीक्वेंस अलग है, सीक्वेंस दिख रहा है क्या? यस सर, चलिए ऋतु का भी यस। पहले मुझे ये बताओ कुछ क्वेश्चन का सीक्वेंस आपको दिखा? देखो मैं आपको सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं, ऊपर पहले पहले क्या आई है सर? पहले आई है चॉकलेट, फिर आई है टॉफी, फिर आई है कॉफी। आपसे पूछा व्हाट आर द रेशियो ऑफ कॉफी, कॉफी अब पहले आ टॉफी गई। और चॉकलेट। हाँ टॉफी भैया, ये देखो ये गड़बड़ कर रखी है, कुछ मत करो आप, गो बाय ऑप्शन। सर कैसे कैसे बताओ तो सही एक बार। मैंने कहा लो देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम का है, इस पे मैं पिछली बार से ऑप्शन भी डालूंगा कौन से उसमें आया था। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कॉफी, कॉफी, टॉफी और चॉकलेट। सर कैसे कैसे नाम आ रहे हैं, हमारे तो पानी भी आने लगा मुंह में। चलो जिसके जो जितना है उसके आगे वो लगा लो। करा 3 तो चॉकलेट है और 5 टॉफी है और 7 कॉफी है, ठीक है। मैं ऑप्शन नंबर बी ट्राई करूं क्या? 15, 21 और 35, ठीक है करते हैं ट्राई, देखते हैं आता कि नहीं आता। 7 × 15 ये आ गया जी 105, सेम प्राइस है। 5 × 21 ये आ गया 105, और 3 तीनों का प्राइस सेम करेगा, जिस ऑप्शन से वही हमारा आंसर होगा। बस इस क्वेश्चन में क्या था, ये आगे पीछे दे रखे थे, स्टार्टिंग में तो चॉकलेट पहले दे दी, बस यही पूछा हुआ था। बताओ जी कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। नो सर सर। एक बार बता दो और। राधा, राधा पूछ रहे हो ना, आप पूछ रहे हो ना राधा? यस। ओके बाबू, यहां पर सिर्फ बोल रखा है, मैं एक बार देखो क्वेश्चन भी दिखा देता हूं।
क्वेश्चन में देखो क्या है, कहता 3 चॉकलेट हैं, पहले चॉकलेट दे रखा है कॉस्ट सेम एज अ 5 टॉफी, कह रहा है इनकी कॉस्ट सेम है 5 टॉफी के अकॉर्डिंग, और ऑल्सो सेम 7 कॉफी के अकॉर्डिंग, मतलब इनकी सबकी कॉस्ट एक ही है। रेशो आपसे पूछिए, रेशो नीचे देखो क्वेश्चन कितना चालाक है, ऊपर तो 3 चॉकलेट की बात कर रहा था, चॉकलेट की जगह कॉफी आ गई, कॉफी टॉफी चॉकलेट, चॉकलेट लास्ट में आ गई। कह रहा इनका रेशियो बता दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऑप्शन नंबर बी रखा और सबको मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मेरा इक्वल आएगा, सेम कॉस्ट आएगी, वही मेरा आंसर होगा। बोलो जी, ठीक है। ठीक है। और किसी बच्चे का डाउट? बोलो जी। नो सर। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ए नंबर, कह रहा कोई एक नंबर है वो ज्यादा है अपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट से, कितना? 12। मैं कहता हूं कोई नंबर है एक्स, ठीक है, हाँ सर, वो ज्यादा है किससे? अपने ही पॉजिटिव रूट से, कितने से ज्यादा है? 12 से। दिखाओ जी कंप्यूटर जी, ये लो जी, मैं आ गया। कहता कोई नंबर है एक्स, वो ज्यादा है, मतलब ये भी एक्स है, वो अपने रूट का +12 ज्यादा है। बोलो जी, दोबारा रीड करता हूं, कहता कोई नंबर ज्यादा है एक्सीड अपने पॉजिटिव किसका? स्क्वायर रूट। सम लिख देता या पॉजिटिव लिख देता, एक ही बात है, ठीक है जी। अब मैं गो बाय ऑप्शन, ऑप्शन कितना है, मैं पहले बी ट्राई करना चाहता हूं, ऑप्शन नंबर 16। कहता है यहां 16 है तो ये भी 16 ही आना चाहिए। सारे बच्चे सो गए क्या? नहीं सर, जाग रहे हैं। मयंक के अलावा? नहीं सर, जाग रहे हैं। देखो जी 16, मैं यहीं पर हूँ। इसका अंडर रूट निकाला 4 और इसका निकाला तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, इसमें एक ही कंडीशन थी। ठीक है जी, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ना सर? क्वेश्चन एक बार फिर दिखा दीजिए प्रखर। ओके जी, लो जी लो, ये रहा क्वेश्चन। कहता है ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 25, ए नंबर एक्सीड, कह रहा कोई एक नंबर है उसको मैंने मान लिया एक्स, कह रहा वो ज्यादा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट से, मतलब अपने ही स्क्वायर रूट से ज्यादा है, कितना? 12 ज्यादा है। बस मैंने ऑप्शन रख दिया। और पूछो जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो? मयंक भी सो गया, सब सो गए, अब मैं भी सोने जा रहा हूँ। अच्छा, भाविश का कैमरा ऑन हो गया, चलिए गुड। मयंक, राधा यस, प्रखर यस, भावेश यस, और बाकी बच्चे भी, विशाखा यस, जन्नत यस, सरबजीत यस, ऋतु यस। चलिए ऋतु ऐसे मैसेज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो मैं अब आपको आगे क्वेश्चन लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 26 दिखाएं। कहता है 2 डिजिट, 2 डिजिट का मतलब तो सर आपने हमें पहले ही बता दिया था, कितना है कि डिजिट का मतलब होता है कोई भी 2 नंबर। कहता है कोई 2 डिजिट है और 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहा कोई 2 नंबर है, हमें नहीं पता, वो 4 टाइम्स ज्यादा है उनके सम का, और दूसरा उसके प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मतलब गुणा का। ठीक है जी, चलो एक बार मैं इक्वेशन बनाता हूं। सर कैसे बनेगी इक्वेशन, एक बार मुझे भी दिखाएं। ये लो, मैं आ गया स्क्रीन पर, चेंज करनी पड़ती है ना बार बार स्क्रीन। कहता है जी कोई नंबर है, कोई डिजिट है एक्स और वाई, पहली चीज तो ये, वो एक्स और वाई डिजिट है, वो कह रहा 4 टाइम्स उनके सम का ज्यादा है। पहली सिचुएशन तो ये है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि कोई डिजिट है वो 3 टाइम्स उनके प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मैंने बताया था गुणा, ये मल्टीप्लाई है बेटा जी बीच में। सब बच्चे सो गए, अब मैं भी जा रहा हूं सोने। सब बच्चे सो गए, मैं भी जा रहा हूं सोने। पहले तो बच्चों ये देखो इधर, कहता कोई डिजिट है, कोई डिजिट है वो 4 टाइम्स अपने ही सम से ज्यादा है, ठीक है। फिर कहता कोई डिजिट है, दूसरी कंडीशन, वो 3 टाइम ज्यादा है लेकिन उनके प्रोडक्ट से। बात समझ आई क्या? यस सर। देखो फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको दिमाग खराब होना लाजमी है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब आप यही क्वेश्चन दोबारा करोगे 1 महीने बाद, तब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, इंस्टीट्यूट के पास इतना टाइम नहीं है कि भैया वो नए नए वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए निकाले। वो कुछ नहीं करते, यहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे। और एग्जाम में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, बशर्ते आपने अगर आती जाती चीज गलत करोगे तो बेटा वो आपका अपना रिस्क है। ठीक है। चलो सर ऑप्शन में चलते हैं, फिर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। ऑप्शन नंबर कौन सा जी, कौन सा? मैं ऑप्शन नंबर सी ट्राई करना चाहता हूं, 24। ठीक है। देखते हैं जी, एक्स मेरा कितना हो गया 2, और वाई कितना हो गया 4। देखते हैं 4 प्लस कितना आएगा 6, 24 आता है क्या? हाँ सर 24 आता है। मैं यहीं पर थोड़ी सी स्पेस बचा के यहीं पर करने की कोशिश करता हूं। फिर कह रहा है 24 ले लो 3 टाइम्स प्रोडक्ट 2 × 4। जहां बाबू दिक्कत लगे मुझे रोक देना। पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 8, इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 3, तो ये हो गया 8 या 24। ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोलो। 24 वेरी गुड, प्रखर ने पहले ही कर लिया। चले जी आगे बढ़े, है इजाजत? भावेश सी, बोलो जी, थम लगा लगा के भेजो फटाफट। भावेश यस, मयंक यस, राधा, विशाखा, रितु, जन्नत, प्रखर, सरबजीत। ओके, विशाखा यस, जन्नत यस। बोलो बच्चों बोलो, जब तक आप थम नहीं भेजोगे मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। चाहे कोई दिक्कत नहीं है, क्लास लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया ना तो फिर आपका रिस्क हो जाएगा कि यार वही क्वेश्चन अगर आ गया। मैं बोल रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट आता है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर सब बच्चों का यस है। चलो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। ये तो देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले करता है। क्वेश्चन नंबर 27। लो जी, शायद बच्चों का आंसर भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है डिवाइड 78 इंटू 2 पार्ट्स। कह रहा है 78 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो और उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मैंने बताया था गुणा, उनका जो गुणा होना चाहिए वो इतना आना चाहिए। अरे ये तो सर हम वैसे ही कर लेंगे। ए 27 का ए। चलो जी इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं बेटा। ओहो सर स्क्रीन पे तो आओ पहले। बच्चों ने आंसर दे दिया है। पहली कंडीशन 42 प्लस 36 कितना आना चाहिए सर? 78। 42 प्लस 36 78, पहली कंडीशन फुलफिल। ओहो पेन ने धोखा दे दिया। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है मेरी, इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 1512। क्या आ रहा है? क्या प्रोडक्ट मतलब गुणा? सब बच्चों ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए। मयंक, भावेश, विशाखा, राधा, वेरी वेरी गुड। ऋतु यस। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कंप्यूटर जी 28, लो जी ऊपर कर देते हैं थोड़ा। कहता है द सम ऑफ ए नंबर, कह रहा कोई नंबर है उसका सम, उसके स्क्वायर रूट इज कितना है? 6/25। फाइंड द नंबर। कहता है कोई नंबर है एक्स, वो ज्यादा है किसके? एक्स प्लस उसके रूट से इज इक्वल टू 6/25। यहां तो सर एक ही कंडीशन है। लो जी लो, मैं आ गया स्क्रीन पर। इसका आंसर नहीं बताया बच्चों। कोई नंबर है ए, उसका सम उसके स्क्वायर रूट से, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव मतलब दिस, कह रहा कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए। चलो नंबर ढूंढते हैं, मैं बी ऑप्शन ट्राई करता हूं। 1/25 प्लस 1/25 इजिकल टू आना चाहिए 6/25। देखते हैं आता कि नहीं आता। सर नेट ज्यादा नहीं बचा तो मैं थोड़ी देर में लीव कर जाऊंगा। अच्छा अकाउंट, कोई बात नहीं बाबू की क्लास भी लेनी है। अच्छा
कोई आज दिक्कत नहीं है अकाउंट्स की बाबू। क्लास नहीं है। आज आज अकाउंट अकाउंट्स की की क्लास नहीं है। लो जी, गुड न्यूज, अकाउंट्स की क्लास नहीं है। अब कहाँ जाओगे बच के? अब तो बहाना भी खत्म। बाबू ये 1/25 है। अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो 1/5 आएगा क्या? यस सर। बोलो जी। हाँ सर आ जाएगा। इसका मैं एलसीएम निकालूं। हाँ सर एलसीएम आएगा कितना? 25, 1, 5, तो ये आ जाएगा 6/25। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया जी? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन एक बात बोलूं, आप बड़े चालाक हो गए हो पहले से, क्योंकि 10 मिनट तो सर देर से लिंक भेजते हैं, 10 मिनट तो ठीक है, वो हो गए 10 मिनट। और फिर 10 मिनट आप कैमरा चालू करो, ऑन करो, ऑडियो वीडियो ओके है, ठीक है, फिर इतने में हो जाते हैं 2:15। ठीक है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपकी फिलॉसफी। बेटा जल्दी खत्म करोगे तो जल्दी घर जाओगे, और जल्दी घर जाओगे तो जल्दी सिलेबस खत्म होगा, जल्दी सिलेबस खत्म होगा तो रिवीजन का टाइम मिलेगा। हालांकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बाबू, दिसंबर वालों का मैं कह नहीं सकता, लेकिन मई वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है। मई वालों एक बार बेटा ये खत्म कर दूं, सिलेबस खत्म कर दूं, कोई पहला टारगेट होगा सिलेबस खत्म करा, उसके बाद तुम्हारे पास कुछ काम होगा नहीं। ये मत सोचना कि सर सिलेबस खत्म होने के बाद टाटा बाय बाय। सर आज 4 बजे तक, अरे मयंक पंडित जी इतना जुल्म मत करो, मेरे पास और भी क्लास होती है, ठीक है ना, दूसरी क्लास भी होती है। तो मैं ये कहने वाला था कि ये मत सोचना कि सर टाटा बाय बाय सिलेबस खत्म होने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्पेशली ये बात मई के लिए बोल रहा हूँ। और हमारे यहाँ कमिटमेंट की वैल्यू बहुत होती है। कमिटमेंट का मतलब होता है कि मैं आपका साथ आपके एग्जाम तक नहीं छोड़ूंगा। सर सिलेबस खत्म होने के बाद क्या कराओगे? वही आरटीपी, एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, और क्या काम रहेगा? ना मेरे पास ना तुम्हारे पास, अपना यही रिवीजन 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 एंड अगेन एंड रिवीजन। कब तक चलेगा ये सिलसिला? मई तक चलेगा जी। कोर्स तो मैं आपका खत्म करा ही दूंगा जल्दी। 2-3 महीने, 2 महीने भी हमारे को एक्स्ट्रा मिल गए तो बहुत है। बस मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स आपके मैथ्स में चाहिए, 29 का बी। अच्छा 29 क्वेश्चन बी। सॉरी बेटा सॉरी, मुद्दे से भटक गए थे। किसने आंसर भेजा? ये प्रखर ने। चलिए कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं, क्वेश्चन रीड कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 29, और इसके बाद हमारे क्वेश्चन कितने हैं? 35। बट आज मैं 35 क्वेश्चन तक तो कराऊंगा। कहता है ए 2 डिजिट, कह रहा है डिजिट का नंबर आपको पता ही है, 2 नंबर है। कहता है उनका प्रोडक्ट, अरे ये तो आपको पुराना सा कह रहा है, उनका गुणा जो आना चाहिए 14 आना चाहिए, और 45 ऐड करने पर डिजिट जो है इंटरचेंज होना चाहिए। इंटरचेंज के आगे लिख लो रिवर्स, उल्टे। मुझे नहीं पता, मैं पहले क्वेश्चन बनाऊंगा। कोई 2 नंबर है एक्स और वाई, उनका गुणा, प्रोडक्ट तो आना चाहिए 14, और हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए, उनमें एक्स और वाई में कितना ऐड करना है? 45। 45 ऐड करने पर वाई एक्स बन जाएगा। चलो जी दिखाओ। हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिए हैं। इस चैप्टर के बाद रीजनिंग क्या कहना चाहते हो मैम? रीजन, अच्छा रिवीजन करा देना। रिवीजन कह रहे हो कि हाँ बिल्कुल कराएंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन कराएंगे। बट मैं, मेरा पहला टारगेट ये है कि सिलेबस हम पहले खत्म कर लेना, तो दिक्कत नहीं रहेगी। फिर उसके बाद करना है क्या? फिर तो रिवीजन ही रिवीजन करना है हमने, क्योंकि पहला टारगेट ये है, अगर हम बीच में ही रिवीजन लेके बैठ जाएंगे ना फिर बाबू दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूं सर मैं। रिवीजन नहीं, फिर रीजनिंग करा देना, रीजनिंग, लॉजिकल अच्छा रीजनिंग। रीजनिंग, अच्छा अच्छा सॉरी बेटा सॉरी, मैंने हिंदी थोड़ी सी में, हिंदी में मेरा थोड़ा हाथ तंग है। रीजनिंग मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। रीजनिंग आप कह रहे हो, रीजनिंग तो बहुत आसान है, बट मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ ना दिसंबर के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए स्टैट्स स्टार्ट करना है मैंने। और स्टैट्स मतलब ये लगा लो, जितने एफर्ट्स आप मैथ्स में मार रहे हो ना, उसके आधे स्टैट्स में मार रहे हैं, आधे भी नहीं मारने। और बताओ, मतलब अगर तुम्हें मैथ्स आसान लग रही है ना, तो उसका हाफ कर देना कि स्टैट्स आपकी मुट्ठी में, ठीक है ना। और रीजनिंग तो और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि शायद बच्चों का स्टैट्स रहता है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा माहौल होगा वैसा देख लेंगे। चलिए एक्स और वाई का मैं ऑप्शन देखूं जरा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन रहेंगे। ऑप्शन में ट्राई करता हूं बी, 27। 7 दूनी 14, 14 आ गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। और इसमें 45 ऐड करने पर सर जो आना चाहिए वो अपोजिट आना चाहिए, 45 + 27। ये लो जी, इंटरचेंजेबल हो गया, 27 से 72 हो गया।
7 पहले आ गया, ये बाद में आ गया। ठीक है जी, बोलो जी बोलो, कहाँ चले गए यस बच्चों? सर। बेटा कैमरा बंद कर ले तो ना मेरे को तुम्हारी मनसा ठीक नहीं लगती है। बस मैं बता रहा हूँ, जो जो बच्चा कैमरा बंद कर लेता है उनकी मनसा मुझे ठीक नहीं लगती, नेट वालों को छोड़कर। ठीक है, मेरे को थोड़ा डाउट होने लगता है कि ये बच्चे कैमरा बंद करके पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पर मैं लेके चलता हूं आपको, 30। चलो जी, ये तो वैसे ही स्क्रीन पर है। कहता है ए मैन सेल, कहता है एक आदमी सेल करता है 6 रेडियो और 4 टेलीविजन, कितने रुपए में? 18,480 में। लेकिन अगर वो 14 रेडियो सेल करे और 2 टेलीविजन सेल करे, आर सोल्ड सेम अमाउंट, मतलब 18,480 कह रहा, प्राइस बता दो टेलीविजन का। सर बहुत आसान है, आप एक्स और वाई मान लो, हालांकि बच्चों ने आंसर दे भी दिए हैं। वेरी गुड विशाखा, सबसे फास्ट आंसर। चलो जी, मैं करता हूं, मैं रेडियो को क्या मानूं, टेलीविजन को मैं मान लूं, रेडियो को मान लेता हूं एक्स और टेलीविजन को मान लेता हूं वाई। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी। कहता है 6 रेडियो 4 टेलीविजन इजिकल टू 18,480। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो हम खुद ही कर लेंगे। फिर 14 एक्स प्लस 2 टेलीविजन सेम रेट पर, सर ये तो हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है ना बाबू, लेकिन दूसरे बच्चे फिर दिक्कत होती है ना। चलो मैं इसको ऑप्शन से नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं। चलो जी, 14 इंटू 6 84x, 14 इंटू 4 56y, और 14 इंटू 18,480, तो ये आ गया 25 27। कैलकुलेशन देख लेना बाबू। ठीक है, ये 84x आ गया, 12x आ गया, जाग रहे हैं बच्चे जाग रहे हैं। 18,480 मल्टीप्लाई 6, करो जी, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 56 माइनस 12 प्लस का 44 वाई। बस ये देख लेना वाई को आपने क्या माना था, 87 माइनस, सर दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है। वाई को आपने क्या माना था, कोई बताएगा? आपसे पूछा क्या है, टेलीविजन पूछा है, टेलीविजन, इसको आपने टी माना था टेलीविजन, तो ये क्या है, टेलीविजन की कॉस्ट आ गई। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हालांकि बच्चों ने सबने ही आंसर दे दिए थे, पूछने की क्या बात है इसमें। विशाखा का फास्ट आंसर था, भावेश का फिर फास्ट था, फिर प्रखर, मयंक, राधा, वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है इफ एरिया, क्वेश्चन नंबर 31, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब बच्चा कहेगा सर रेक्टेंगल क्या होता है, मैंने तो मैथ्स पढ़ी नहीं, मैं तो मेरा आंसर ये होगा मैंने भी मैथ्स नहीं पढ़ी, बस तो फिर हो गया काम। ठीक है, कहता है एक एरिया है जिसका पेरीमीटर रेक्टेंगल कितना है, 6,000 एरिया हो गया और 340 उसका रेक्टेंगल हो गया। अभी बच्चा कहेगा रेक्टेंगल हमें क्या मालूम, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं थोड़ी सी। देखो बाबू, रेक्टेंगल का मतलब होता है ये, ठीक है, इसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं एरिया। वो कितना है आपका, कितना है जी, 6,000, 6,000 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर सॉरी। ठीक है जी, और उसके बाद कहता है क्या कहता है पेरीमीटर। पेरीमीटर देखो बच्चों क्या होता है, पेरीमीटर होता है ये बाहर की बाउंड्री। पहले क्वेश्चन तो समझ आए, करना ना करना तो बात की बात है। ये पेरीमीटर कितना है आपका, 340। आपसे रेक्टेंगल की लेंथ पूछी है। अच्छा मैं ये कह सकता हूं कि ये जो होता है, मतलब 340 किसके इक्वल होता है पता है, कहता है लेंथ,
लेंथ आपकी यही होती है, सॉरी लेंथ कह लो या ब्रेथ कह लो, अगर इसको लेंथ कहोगे तो दूसरा ब्रेथ हो जाएगी। तो 2b प्लस 2l तो इसके इक्वल होता है, मतलब ये चारों अगर को मैं जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा, मतलब इसको पेरीमीटर बोलते हैं। पहले तो ये बताओ यहां तक कहानी क्लियर है? बच्चों ने तो आंसर भी भेज दिया, बच्चों ने आंसर भेज दिया, अच्छी बात है। पहले बताओ ये चीज समझ आई पेरीमीटर, क्योंकि ये आगे के क्वेश्चन में भी काम आएगी, तो मैंने यस इसीलिए यही सर। समझा। ठीक है जी। सर सबसे पहले निकाल दो ऑप्शन, गो बाय ऑप्शन। ऑप्शन में मैं क्या रखूं? चलो मैं बी रख लेता हूं लेंथ, ये मेरी तो ये ब्रेथ ऐसी आ 340 है। कितना? अच्छा तीन सौ चेक चालीस कर, 340 चेक कर रहा था बाबू, चेक कर रहा था। आपका ध्यान कहीं आप कैमरा बंद करके बैठे तो फिर से बता दो जन्नत। ओके जन्नत बाबू यहाँ देखो, सबसे पहले तो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? बक्सा, बॉक्स, ठीक है, जिसके ये इस तरह का होता है। और फिर उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है? ये उसकी आउटलाइन या उसकी बाउंड्री, बाउंड्री होती है ना, इसके अंदर का एरिया जो कह रहा है 6000 है, और इसकी बाउंड्री जो है 340 स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट मतलब सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो आपकी है 340, इसको प्लस कर लो, इसको भी प्लस कर लो, इसको भी प्लस कर लो, और इसको भी प्लस कर लो। तो मैं कह सकता हूं 2 ब्रेथ 2 लेंथ, क्योंकि लेंथ एक लेंथ ये हो गई, दूसरी लेंथ ये हो गई, ब्रेथ एक ये हो गई, एक ये हो गई, इन चारों का एरिया आपको 340 दे रखा है। ठीक है जी, तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, 340 प्लस 2b, 240 आएगा शायद, ठीक है। हाँ सर 240 आ गया जन्नत, ओके बाबू ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ लेके गया, 340 वैसे ही 240, ये आ गया 2b, तो ये आ गया 100, 2b, b को मैंने यहीं छोड़ा, 100 को अपॉन में ले गया, तो ये आ गया ब्रेथ कितनी, 50 आ गई जी। यानी कि, और एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है? एक मिनट, ये जो एरिया है इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है जी। अब आप क्या निकाल सकते हो, आपका लेंथ आ गई, सॉरी बी आ गया आपके पास, तो आप लेंथ नहीं निकाल सकते हो। जब बी आ गया तो बी आगने के बाद हम क्या करेंगे, लेंथ हमारे पास है कितना, हमारे पास लेंथ है 120, 120 इंटू में 50, क्या हमारा 6000 आता है क्या? दिख रहा है ना? हाँ हाँ 120 इंटू में 50। सर ये आपने क्यों किया? ये मैंने वेरीफाई किया है, लेंथ इंटू ब्रेथ मेरा एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में एरिया। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 120 जो मैंने रखा था। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो दोबारा पूछ सकता है। राधा यस, जन्नत यस, प्रखर यस, मयंक यस, भावेश यस, विशाखा, ऋतु, सरबजीत, सरबजीत यस, ऋतु यस, विशाखा दिक्कत है बाबू, ओके यस। चलिए चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर था कौन सा? 32। लो जी, क्वेश्चन नंबर कहता है इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर मोर ऑफ ऑफ देन द ब्रेथ, कहता है लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे? ब्रेथ से। यानी कि लेंथ अगर मेरे को बराबर करनी है तो अगर ब्रेथ में मैं 5 सेंटीमीटर ऐड कर दूंगा तो वो उसके बराबर हो जाएगी। और पेरीमीटर दे रखा है कितना? 40। लेंथ और ब्रेथ पूछी है बाबू, मैं तो भाई फिर अपना क्या करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32। बस बाबू खत्म कर रहे हैं, 35 तक क्वेश्चन कराएंगे, मुझे पता है आप उससे ज्यादा बैठ भी नहीं पाओगे। चलो जी, सबसे पहले रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बना दिया, कोई साइड है एल, तो ये बराबर हो जाएगी बी प्लस 5, कह रहा है इसके इक्वल हो जाएगी ये। यानी कि एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई, लेंथ जो है वो उससे ज्यादा है कितनी? 5। अगर मेरे को इसके बराबर करनी है, सब दिख नहीं रहा, मेरी जो लेंथ है वो ब्रेथ से ज्यादा है कितनी? 5 सेंटीमीटर। अगर मेरे को ब्रेथ लेंथ के इक्वल लानी हो तो उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा ना? बोलो जी बोलो। हाँ सर करना पड़ेगा, ये पहली तो ये आ गई। और फिर कहता है पेरीमीटर, पेरीमीटर मैंने क्या बताया था? यही बताया था ना,
यस सर। बाउंड्री, बाउंड्री चारों तरफ की बाउंड्री। ये कितनी दे रखी है आपको? ये 40 दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बता दो हमारे को रेक्टेंगल की, तो लो जी लो बता देते हैं। सबसे पहले तो आप अपना क्या निकालो, ये मेरा होता है 2b+2l, 40 होना चाहिए सेंटीमीटर। ये जो आपका क्या है, पेरीमीटर। तो आप ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन नंबर बी में ट्राई करता हूं। ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी सी ट्राई कर रहे हैं, सी। सर बी लिख दिया, सी ट्राई करते हैं। कहता है 12.5 सेंटीमीटर प्लस 2 7.5 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को दिक्कत लगे तो बेटा रोक देना मुझे। दो बच्चों ने आंसर भी भेज दिए, विशाखा वेरी गुड, राधा वेरी गुड, भावेश वेरी गुड। 12 × 5 × 2, 25 ये आ गया। और ऑब्वियसली बात है 15 ये आएगा, तभी तो 40 बनेगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है जी, ठीक है। लेंथ आप, मतलब कि दूसरी कंडीशन थी ये। पहली कंडीशन ये वाली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाली लेंथ और ब्रेथ वाली। चलो मैं दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता हूँ। बी मतलब ब्रेथ, एल मेरी कितनी है 12.5, और ब्रेथ मेरी कितनी है 7.5। इसमें मैं 5 ऐड कर दूंगा तो ये 12.5 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 32 हमने किया है। ओके राधा यस, प्रखर यस, बाकी बच्चे भी बोले एक बार। सरबजीत यस, नो सर नो डाउट, ओके। विशाखा यस, बाबू थंबनेल लगा दिया करो, मैं फटाफट समझ जाऊंगा। जन्नत यस। चलिए जी, सारे बच्चों का यस आ गया है। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है द साइड ऑफ इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है सर? पहले तो यही बताओ, अभी बताएंगे। फिर कहता है आर शॉर्ट, शॉर्ट एंड बाय 12 यूनिट, 13 यूनिट, 14 यूनिट। और कहता है अगर उसमें क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे तो राइट एंगल बन जाएगा, जिसकी साइड जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में बदल जाएगा वो। चलो जी, ट्राइंगल में बदल जाएगा। और भी कुछ दे रखा है क्या क्वेश्चन में? चलो जी, नहीं दे रखा। क्वेश्चन नंबर मेरा है 33। चलिए जी, मेरे को दिखाएं। लो जी, ये मैं आ गया इस पर। कहता है एक इक्विलेटर जिसके सारे लाइनें बराबर होती हैं। ये चैप्टर मेरे को बड़ा घटिया लगता था अपने टाइम में, ठीक है जी। ये भी एक्स मान लो, ये भी एक्स मान लो, ये भी एक्स मान लो। कह रहा इनमें से कुछ घटा दो। यहाँ 12 घटाया, यहाँ 13 घटाया, और यहाँ 14 घटाया। घटाने पर कहता राइट एंगल बन जाता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री वाला, ऐसे बन जाता है। ठीक है जी, कह रहा बता दो हमें कौन सी साइड होगी। बताओ, कोई ऑप्शन बता सकता है यहाँ पर? चलो मैं ऑप्शन ए ही ट्राई करता हूं पहले। 17, 17 माइनस, सबसे पहले क्या है 12, 17 माइनस 13, 17 माइनस 14, 17 माइनस 12, ये आ गया 5, 17 माइनस 13, ये आ गया 4, 17 माइनस, ये आ गया 3। कह रहा है ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है जी, ए बी सी। पाइथागोरस तो आपने सुना ही होगा नाम, नहीं सुना तो बताओ। अच्छा आंसर 17, राधा ने भेज भी दिया 17। मेरे को भी बेकार लगता था, अच्छा राधा कह रहे मेरे को भी बेकार लगता था ये चैप्टर, सबसे सड़ावा चैप्टर लगता था मुझे। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ शुरू से ही तंग था इंग्लिश में, ठीक है। और मेरे को, हाँ बिल्कुल, मेरे को समझ ही नहीं आती थी कि लिखा क्या है। और पहली बात तो यार ऐसे क्वेश्चन बनाने की जरूरत क्या है? आप माइंड मसाज करा रहे हो तो थोड़े चने खिला दो, बादाम खिला दो, हमारे दिमाग तेज हो जाएगा। या कोई हमसे कोई ऐसी गेम खिला लो यार, ये क्या मतलब है यार बताओ? इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का क्या मतलब है? तो मैं अपने टीचर से पूछता था कि भाई क्या चक्कर क्या है यार, मतलब इसका कोई यूज भी है? फिर मेरे को बाद में पता चला कि साइंस साइड वाले जो बनाते हैं ना अपने इंजीनियरिंग की, उससे बनाते हैं, तो इसका यूज वहां पर होता है। मैंने कहा यार हमें इंजीनियर तो बनना नहीं है, हमें बनना है चार्टर्ड या लॉयर। वहां पर बताओ काम आएगा तो बता दो, मेरे तो समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है।
अब ये जो है पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती थी, कहता है ए सी जो सबसे बड़ी है ये वाली, ये आपकी स्क्वायर बराबर होगी बाकी दो के, बी सी के स्क्वायर के और प्लस में ए सी के स्क्वायर के। ठीक है, बोलो पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल सही बताया भावेश ने। चलो एक बार देख लेते हैं क्या इक्वल आ रहा है क्या। हालांकि आंसर तो हमारा खत्म हो गया, ये तो हम प्रूफ, सर मैंने दिमाग बढ़ाने के लिए रात बादाम रखे थे, अब भूल गया था, पता नहीं कहाँ रखे हैं। अरे मयंक पंडित जी कैसी कैसी बातें करते हो आप ना बाबू। अगर आप नींद के कच्चे हो तो मैं आपको पहले ही बताया, आप पहले नींद मारा करो खट्टी, और खासकर संडे को बोला करो कुंभकर्ण आजा, और खूब छिक्के सोया करो। मैं क्या करता हूँ संडे को छिक्के सोता हूँ, मेरा पूरे हफ्ते का टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स है। कुछ गड़बड़ होती है ना तो मेरा पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। संडे का दिन कुछ नहीं होता, तो उस दिन क्या करता हूँ मैं सीधा कुंभकर्ण को बोलता हूँ आ जाओ और आराम से सोना सोना सोना, बहुत सोना। चलो जी 25 16 प्लस 9 आ रहा है जी, हाँ जी आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर हमारा सही है। किसी को बच्चे को दिक्कत हो तो बोले सर स्टार्टिंग में तो ए बी का स्क्वायर है, बाबू ए बी का स्क्वायर, अच्छा ए बी का, चाहे ए बी का स्क्वायर ले लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी लाइन होती थी ना, ओहो सर दिख नहीं रहा, ये वाली लाइन बेटा सबसे बड़ी होती थी जो इनके बाकी दोनों के इक्वल होती थी। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा भी देखा होगा तो। सर मैं रात को 12 बजे सोता हूँ, और नहीं बाबू 12 बजे सोते हो तो 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है, इससे पता है नींद ना आने की बीमारी भी हो जाती है कई बार। ठीक है, 12 बजे सोते हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि 4 बजे उठ जाओ, हिम्मत है आपकी उठ जाओगे और आप नींद में ही पड़ोगे तो एक फ्रेशनेस नहीं आएगी। हालांकि आप ऐसा करते हो तो ठीक है, बट दिक्कत है क्योंकि 12 बजे सोओगे 1 बजे और 4 बजे उठ जाओगे। पहली बात तो आपकी आंख खुल जाती है, वही अपने आप में बड़ी बात है कि यार 12 बजे के बाद। ठीक है, हर बच्चे का अपना अलग अलग रूटीन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं संडे को आपके लिए ना एक स्पेशल क्लास रखूंगा, उसमें मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, उसमें सिर्फ मैं आपके साथ छोटी छोटी बातें डिस्कस करूंगा कि भाई क्या पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, अपने एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा, कुछ आप शेयर करना। बट संडे वाले दिन पढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ वैसी बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे आधा घंटा। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत। अभी आप कह रहे हो ना 12 बजे सोना 4 बजे उठना, बेटा इसी रेशियो से अगर आप सोते रहे उठते रहे तो दो ही बातें हो जाएंगी, या तो आप जल्दी चार्टेड बन जाओगे, पहला एक जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है, या फिर आपको कोई नींद वाली बीमारी लग जाएगी, नींद ना आने की बीमारी, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो बाबू आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छी बात है सर, बी सी स्क्वायर क्या बात क्या है, ओके सर। अच्छा जन्नत, बाबू ये देखो यहाँ पर, अच्छा अच्छा ये, सॉरी बेटा सॉरी, बातों में इतना उलझ गया, 1 मिनट में कम ही कर देता हूँ, इतना उलझ गया, ये एसी है, सॉरी सर एसी यहाँ नहीं है, पर एक मिनट एक हाँ मिनट, बी ए बी भी सी आएगा। ए बी आएगा, बी सॉरी बेटा सॉरी हाँ बेटा सॉरी, ए बी आएगा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी दिक्कत कर जाती है, और आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अमूल्य हो। अमूल्य समझते हो, अमूल्य का मतलब होता है कीमती। सर क्वेश्चन नंबर 34, बस बाबू आज गप्पे कुछ ज्यादा मार लिए ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये लो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले जाते हैं एकदम से। क्वेश्चन नंबर 34 में रीड कर रहा हूं, कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम का क्वेश्चन है। खट्टा मीठा, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8000 स्क्वायर मीटर, ठीक है, और उनकी रेशो लेंथ ऑफ ब्रेथ, पहले तो कह रहा लेंथ ऑफ ब्रेथ ही निकाल के दिखा दो। चलो हम अपना क्वेश्चन टुकड़ों में करते हैं। सबसे पहले तो आप लेंथ ऑफ ब्रेथ निकाल दो, तो को कैसे निकलेगा, किससे निकलेगा जी, देखो जी लेंथ और ब्रेथ इजिकल टू होता है एरिया। सर एक बार पिक्चर बना के दिखाओ ना। लो बाबू इसका जो अंदर का एरिया है कितना है, 8000 स्क्वायर फीट, ठीक है जी, और इनकी रेशो दे रखी है लेंथ ऑफ ब्रेथ की इतना,
तो सबसे पहले बाबू मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं x मान लेता हूं और 4x इजिकल टू 8000। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? बोलो जी। गप्पे मारने के लिए ना संडे की क्लास रखेंगे। तो ये आ गया आपका 20 स्क्वायर की x की पावर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में आ गया, ठीक है ना। अच्छा राधा ने आंसर भी भेज दिया, वेरी गुड। किसी को तो मजा आ रहा होगा कि यार ये बढ़िया चल रहा हो, किसी को लगा होगा यार क्या करा रहे हैं यार, क्या क्या करना पड़ता है सीए के एंट्रेंस देने के लिए। पर बाबू सही मायनो किसी भी चीज को ना आप हल्के में मत लिया करो। जिस दिन आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा ना यार हल्के में नहीं लेना इसको, तो उस दिन आपके सक्सेस के चांस, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि चीजों को आपने हल्के में नहीं लिया ना। हम आधे से ज्यादा बेवकूफी क्या करते हैं, जो आसान होता है उसको तो माइंड एब्जॉर्ब कर लेता है, आ जा बेटा तू तो बहुत आसान है। और जो हल्का सा टेक्निकल होता है ना, माइंड कहता है "ए, छोड़ इसको, तो बेकार चीज है"। ठीक है ना। तो आपको दोनों ही चीजें लेनी है। तो इसका स्क्वायर मैंने निकाला, x इजिकल टू क्या आ गया 20। ठीक है जी। अब क्वेश्चन की अगली बात पढ़ता हूं मैं। एक तो मैंने यहां तक ये निकाल लिया, तो ये मेरा आ गया, इसको मैं गुना कर दूं 20 से, तो ये आ गया मेरा 100, और इसको 20 से गुना कर दूंगा, ये आ गया मेरा 80। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, दो पार्ट में मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये। आगे क्वेश्चन कहता है, कहता रेशो ये हो गई, कहता है ये पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विद, मतलब एक पाथ बनाना चाहते हैं, रास्ता बनाना चाहते हैं, रन्स ऑल अराउंड इनसाइड, इनसाइड को अंडर कर लेना, कह रहा है उसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर। और बेसिकली ये रेक्टेंगल नहीं है, ये बगीचा है, गार्डन है। कहता है उसके अंदर हम एक पाथ बनाना चाहते हैं, और पाथ कितने का बनेगा, 3200 स्क्वायर फीट का। चलिए मैं आता हूं आपके सामने जरा, फिर क्वेश्चन को प्रेजेंटेशन से समझते हैं। देखो जी, ये तो है एक बगीचा, बगीचा सबने देखा है, हाँ सर देखा है। आगे क्या करोगे, बगीचे का अंदर का जो स्पेस है वो 8000 सेंटीमीटर, ये आपने लेंथ ब्रेथ पहले ही निकाल ली थी। ये आ गई 100, और ये आ गई 80। कह रहा है यहां पर ना हम एक पाथ बनाना चाहते हैं। पाथ मतलब रास्ता, ऐसे वॉक करने के लिए चलते हैं ना। सो गए क्या सारे बच्चे? नहीं सर जाग रहे हैं। अच्छा बच्चों ने आंसर नहीं भेजा अभी। ये बाबू पाथ बनाना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और ये पाथ का जो दे रखा है कितना वो लगेगा, कह रहा 3200 स्क्वायर मीट सेंटीमीटर। ठीक है जी, इतना लगेगा। अब कहता है हमारे को ना ये बता दो, दूसरे कलर से लिखूं क्या, कह रहा है ये दोनों बता दो, ये बता दो और ये बता दो। पता नहीं आपको अलग अलग दिख रहा है नहीं दिख रहा। कह रहा है ये बता दो, विद बता दो, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई बता दो। बात समझ आई क्या? क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? ये तो बेटा घास उग रही है, आपको सिर्फ ये वाला एरिया पूछा हुआ है, ये कह रहा है ये एरिया बता दो कितना है। सब सो गए क्या? सो नहीं गया। सर। ये जहां बाबू दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। ठीक है, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले तो आपने लेंथ ब्रेथ निकाल ली, वो तो बहुत इजी था। इसी में वो क्या बनाना चाहते हैं, वॉक, जो आप पार्क में जाते हो ना, वॉक बनाना चाहते हैं, पाथ। और आपसे कह रहा है इस पाथ की जो है एरिया जो लेगा 3200 सेंटीमीटर लेगा। आपको बस ये बताना है, ये वाला एरिया, ये देखो कम है, 5 से कम है। ये कहीं बोलोगे सर ये तो हमने निकाल तो लिया 100, नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं क्या करूं, 8000 में से माइनस कर दूं विथ, कितनी थी 100 में से अगर मैं छोटी वाली माइनस कर दूं, तो अपने आप नहीं आ जाएगा ये वाला एरिया। 100 में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ये मेरा कितना है मुझे नहीं पता। यहां पर कुछ फिगर रखेंगे बॉक्स में, फिर बक्सा बंद, फिर 80 में से कुछ विद माइनस करेंगे। क्योंकि सर दो क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये वाली दो और ये वाली दो, ये वाली भी दो और ये वाली भी दो। ठीक है, यहां कुछ रखेंगे, और जो आना चाहिए 3200 आना चाहिए टोटल। बोलो जी, क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलो। अब मैं ऑप्शन रखने वाला हूं, ऑप्शन में रखता हूं सी। ऑप्शन मेरा सी में क्या है, सी में है 10, ब्रैकेट बंद,
80 माइनस 10 ब्रैकेट बंद, और ये आना चाहिए 3200। ठीक है जी। सो गए क्या बच्चे? नहीं सर सोए नहीं है, हम जाग रहे हैं। 8000 माइनस ये कितना हो जाएगा बाबू? 20, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 20, फिर ये आना चाहिए 3200। 8000 माइनस 80 आ गया इधर, और यहां कितना आ गया? 60, फिर ब्रैकेट बंद 3200। तो मैं इसको क्या करूं? 8 इंटू ये मल्टीप्लाई है ना, 8 इंटू 60, 4800 आ गया, और माइनस 8000, ये बनेगा हमारा 3200 के। तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो गया? सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बेटा पूछो। सर एक बार और समझा दीजिए। एक बार और, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। बढ़िया बढ़िया, नया नया ताजा ताजा। लो जी, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको ये कहता है बेटा, ये अंदर का एरिया तो आपको 8000 दे दिया, और इसका रेशो दे रखा है आपको। रेशो कहाँ गया जी? 5:3। मैंने कहा रेशो की मदद से सबसे पहले आप क्या करो? रेशो की मदद से सबसे पहले तो आप ये निकाल लो, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ आपका क्या होता है? एरिया। तो आपने ये निकाल लिया, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। कितना आया था? बच्चों ने बोला 20, एक्स इजिकल टू आ गया था 20। तो इसको 20 से गुना किया तो 100 सेंटीमीटर आ गया, इसको 20 से गुना किया 80 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या कहता है आगे? आगे कहता है कि भैया ये मेरा बगीचा है, बगीचे के अंदर मैं साइड से कुछ रास्ता बनाना चाहता हूं, ये वाला रास्ता पैदल चलने के लिए, जो वॉक करते हैं लोग पार्क के अंदर, आपने देखा होगा। और कह रहा है इसका एरिया कितना है? ये तो अंदर का एरिया टोटल टोटल दे रखा, और इसमें एरिया में लगता है 3200 स्क्वायर फीट। और आपसे पूछा क्या है? कह रहा है ये बता दो, ये जो है ना, ये जो लाइन है जहां पे मैं गंदा पंदा कर रहा हूं, कह रहा है ये बता दो और ये बता दो। ये आपसे पूछा है, आपसे एल पूछा है, ये अंदर का, यानी कि अंदर का पूरा ये पूछा हुआ है आपसे, जिसको आप पेरीमीटर बोल सकते हो। अंदर की जो बाउंड्री, अंदर की बाउंड्री। अब टोटल एरिया तो ये है, ठीक है, और आपको ये भी दे दिया पाथ 3200 स्क्वायर फीट। अगर मैं इसमें से ये पाथ हटा दूंगा तो ये बाउंड्री नहीं आ जाएगी क्या? बोलो जी बोलो। बच्चों सो गए क्या? यस सर। नो यस सर। सर। सर ये बताओ जी, इतनी कहानी समझ आई क्वेश्चन की? क्वेश्चन करना ना करना बात की बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं? 8000 में से, यानी ये टोटल एरिया में से ये पाथ का रास्ता हटा रहा हूं, तो बचेगा तो यही ना फिर अंदर की बाउंड्री। उसके लिए मुझे चाहिए होगा ऑप्शन। ऑप्शन मैंने रखा था 10, और दूसरे का लेंथ ऑफ ब्रिथ कितनी थी? 80 माइनस 10 इजिकल टू आना चाहिए 3200। तो आपने सॉल्व किया, कितना आया? 80, यहां आ गया 60 इजिकल टू 3200। फिर इसको सॉल्व किया, माइनस 4800। बोलो जी बोलो। आज तो भाई साहब हैरानी की बात हो गई, आज तो क्रॉस कर गए आप, 2.5 क्रॉस कर दिया। मेरे को तो बड़ा अचंबा हो रहा है कि भाई साहब ये क्या हो गया, 3200 आ गया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बेटा बोलो। ये नो जो सर। स्टडी मटेरियल है ये पूरा रामबाण है, इसके साथ बेटा चीटिंग मत करना। एक भी क्वेश्चन अगर दिक्कत दे रहा है ना तो मेरे को बोलना कि सर ये क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। बच्चे अच्छा वो भावेश वगैरह चले गए, ठीक है। चीटिंग मत करना, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ पेपर जो बनेगा स्टडी मटेरियल से ही बनेगा। अगर यहाँ दिक्कत आ रही है तो एग्जाम में भी दिक्कत आएगी। और मैं पहले बोल चुका हूँ इतना टाइम होता नहीं कि वो नए क्वेश्चन आपके लिए बनाएंगे, वहीं से उठाएंगे कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे, छपवा देते हैं कि ये लो जी बनाओ। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। जन्नत, विशाखा, सरबजीत, नो सर। रितु। अच्छा रितु गायब है, तो सॉरी नो डाउट सर। कृतिका। ठीक है जी, चलो गुड। एक तो बाबू सीए मुश्किल थोड़े ना है, सीए में बस तो बच्चा आलस कर जाता है। एक पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा,
और बदकिस्मती इतनी थी कि वही क्वेश्चन आ गया, तो वो पूरा चैप्टर खराब है। मतलब ऐसे डाउनलोडिंग होती है ना, थोड़ी 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 थोड़ी, लास्ट में नेट चला जाता है 90% होने के बाद, फिर वो उसको पूरा डाउनलोड करना पड़ता है। तो वही है बेटा सीए का। ठीक है, चलिए बच्चे भी थोड़े से कम हो गए, आज का मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूं। चलिए जी, मेरे भी क्वेश्चन खत्म, फिर आईसीआई के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, एक आदमी, ए मैन वैन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विथ ₹1000। एक आदमी है, वो जाता है कहा, आरबीआई के पास, कितने रुपए लेके, 1000 रुपए लेके। ठीक है, ही आस्क्ड कैशियर, कह रहा है कैशियर से पूछता है कि मुझे 5-5 रुपए के नोट और 10-10 के नोट दे दो बदले में, मतलब खुले ले रहा है, खुले ले रहा है, नालायक कहीं का, 5-5 रुपए के। मतलब बैंक मैनेजर को, बैंक बाबू को परेशान कर रहा है। कितने के लिए? 5-5 की चिल्लर। वो तो किसी बनिए के पास चला जा, तब मिल जाएंगे तुझे, बैंक जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो उसको नोट मिले हैं, वो टोटल नोट कितने मिले हैं? 175। ठीक है, कह रहा फाइंड आउट द नोट, 5 के और 10 के कितने नोट रिसीव होंगे। लो जी, 2-4 बच्चे ही रह गए, सब बच्चे भाग गए। देखो जी, ये आदमी है, कहता है बैंक बाबू मुझे खुले दे दो। तो पहली इक्वेशन तो क्या बनेगी, मुझे नहीं पता, एक्स वाई इजिकल टू कितने नोट मिलेंगे, 175। ठीक है, और उसके बाद कह रहा 5 के कितने मिलेंगे, मुझे नहीं पता। वाई के कितने मिलेंगे, 10 रुपए के नोट कितने मिलेंगे, मुझे नहीं पता। कहता है जो भी आएगा 1000 रुपये टोटल आ जाएगा। ठीक है जी, गो बाय ऑप्शन। सर ऑप्शन कौन सा है जी, ऑप्शन कौन सा है? मैं सी ऑप्शन रख रहा हूं। सी में आपका 150 प्लस में 25। जैसे ही बेटा 1 घंटे से ऊपर गई ना क्लास, भाई साहब बच्चे अपने आप ही गायब होने लग गए। 150 प्लस 25। सर पहली इक्वेशन तो मैच कर गई। पहले तो क्वेश्चन समझ आया क्या? मैं तो सॉल्व करने लगे, मैंने पूछा भी नहीं। यस सर, आ ये गया। आ गया क्वेश्चन, समझ आ गया। बाकी जन्नत यस, सरबजीत आप भी बोलो, रितु आप भी बोलो, विशाखा आप भी बोलो। अरे वाह, विशाखा ने तो आंसर ही भेज दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 5-50 कितना था भाई? 150, 1000। मेरा विजुलाइजर टेढ़ा हो रहा है क्या, या मेरी कॉपी टेढ़ी हो रही है? सर कॉपी टेढ़ी नहीं हो रही, विजुलाइजर टेढ़ा हो रहा है। 750 प्लस में 250 आ गया आपका। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? हाँ सर सर। छोड़ दो, बख्श दो हमें अब। कोई दिक्कत, कोई नहीं परेशानी? सर। जन्नत यस, मयंक जी यस। मयंक आप हंसते रहा करो बेटा, हंसने से क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है, और अपने में मगन रहो। कब तक? मई तक। कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं। यही दोस्त क्या करते हैं, यही बेड़ा गर्क करते हैं हमारा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। बाकी बच्चे भी बहुत बोलो, रितु और सरबजीत, विशाखा। अच्छा सॉरी, हाँ विशाखा ने सर तो जी। आंसर ही भेज दिया था। चलो बाबू चलें सभी फिर। दोस्त बिछड़ गए। अरे अच्छी बात है, बिछड़ने दो। जब आप चार्टर्ड बन जाओगे ना, कार में से उतरोगे बीएमडब्ल्यू में, तो तुम्हारा दोस्त कहेगा यार कहाँ पहुंच गया मयंक। ठीक नहीं है, सर, वो वो सीएस इसीलिए कर रहे मयंक हैं। पहुंचा कि बेटा तेरे से दूर है, वो इसीलिए पहुंचा है। वरना खरबूजे को देख के दोस्ती वोस्ती तो सब बेकार की चीज होती है। चलो सभी बच्चों का यस है, सभी बच्चों का यस है। ये शाखा ने तो आंसर भेज दिया था। चलें जी, क्लास खत्म करें। हालांकि मेरा टारगेट था एक आपको एक्सरसाइज कराने का, बट लग नहीं रहा, क्योंकि बच्चे नहीं है ना, फिर बच्चे कहेंगे सर हमारे को बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। नहीं सर, बोलो जी। पढ़ा दो। क्यों चले जाते? नहीं बाबू, ऐसे बात पढ़ाऊंगा ना फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि राधा भी गायब है क्लास से। ठीक है ना, चलो सभी बाबू। गायब हो जाते हैं ज्यादातर। हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसे पढ़ाना ठीक नहीं होगा। चलो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। आईसीआई के क्वेश्चन ओके सर। कराऊंगा। यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत हो तो बता दो। नो जन्नत सर। नहीं सर। सरबजीत नो सर। यस, रितु
रितु आपका बेटा रिप्लाई बहुत कम आता है। ओके यस यस सरबजीत यस, बोलो बाबू एक बार रितु। अच्छा ऋतु रो, ओके ऋतु ने रिप्लाई कर दिया। चलो बाबू ऑल द बेस्ट, अपने मजे से कॉफी चाय पीते रहो पढ़ते टाइम, इतनी भी नहीं पीनी के ज्यादा हो जाए, अपना बढ़िया से तैयारी करते रहो। आपको थोड़ी बोरियत भी लग रही होगी, देखो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आपने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की और यहाँ पर आपका एग्जाम है। स्टार्टिंग के 2 महीने तो सब पैशनेट होते हैं, यहां तक पैशनेट होंगे, पर बेटा जीतेगा वही जो एंड तक बरकरार रखेगा। मैं मानता हूँ ये काम आसान नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आपको बड़ी दिक्कत होगी कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ क्या कहते हैं, कुछ रहा ही नहीं, बस क्लास होमवर्क। और यकीनन मानो बेटा एक बार आदत लग गई ना होमवर्क करने की या काम करने की, आपको पता है आपका काम क्या है इस वक्त, पढ़ना। कहाँ पर आपका मई में पेपर है, एक बार आपको लत लग गई ना, पढ़ने की लत लग गई, और वो कब बनेगी, कम से कम 21 दिन तक एक टाइम टेबल फॉलो करते रहो, वो अपने आप आपके रूटीन में आ जाएगा। आप नहीं भी करोगे ना तब भी आपका पाँव, आपके दिमाग, आपके हाथ अपने आप किताब खोलने लगेंगे, पेन अपने आप चलने लगेगा, आपके पाँव स्टडी टेबल की तरफ अपने आप जाने लगेंगी, क्योंकि आपने माइंड को ट्रेन कर दिया ना। और कोई भी आदत बनाने के लिए कम से कम 21 दिन का वो करना पड़ता है, वो करने का मतलब है डिसिप्लिन करना पड़ता है। कुछ भी आप करके देख लो, अभी कम से कम महीना भर तो आपको हो ही गया होगा क्लास लेते लेते, तो आपको लग नहीं रहा कि अजीब सा काम चल रहा है, नहीं चल रहा। संडे को मैं खुद कहता हूँ थोड़ा सा फ्री रहा करो, क्योंकि मैं देखता हूँ संडे को भी आपकी क्लास होती है, संडे को आप भी फ्री रहो और सर को भी फ्री करो। उससे क्या होगा, ये आपके नेचर में आ जाएगा और फिर आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। मैं तो इतना नालायक था, मेरे को तो बैठने की आदत नहीं थी घर पे, इधर घूमा उधर घूमा, ये करना वो करना, लेकिन जब आदत मुझे लगी ना बैठने की तो मेरी जिंदगी सुधरने लगी। और मेरी जब जिंदगी सुधरी ना तो मैंने कहा यार हाँ तू कुछ करेगा नागेंद्र, अपने आप को मोटिवेट करना, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, स्टार्टिंग के आपकी जर्नी जो है 9 महीने की जर्नी है आपकी, लेकिन स्टार्टिंग के 2 महीने आप बड़े पैशनेट होंगे, उसके बाद आप डामाडोल होने लगेंगे। तो वो डामाडोल नहीं होने देना, कुछ भी करना है अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, क्योंकि वरना ये आपकी ये जो मेहनत है ना 2 महीने की 3 महीने की, ये भी खराब हो जाएगी। और मैं बता रहा हूँ मैथ्स में तो मैंने बोला है कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। मैं आपका बेटा एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा, ये मत सोचना कि पेपर मतलब कोचिंग खत्म तो सब रिश्ते नाते खत्म। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मेरी किसी की क्लास चले ना चले, मेरी क्लास जरूर चलने देना, सिलेबस खत्म होने के बाद भी। सर हम करेंगे क्या, टाइम पास करेंगे नहीं, एमटीपी, आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर ये सब कर लेंगे, पेपर यहीं से बनना है। अब यार इतना सब कुछ कर लिया, पढ़ लिया, बार बार चीजों को दोहराएंगे करेंगे, बार बार दोहराएंगे, कैसे पेपर नहीं निकलेगा मुझे ये बता दो। ना निकलने का तो सवाल ही नहीं होता, ना निकलने का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है जी, चलो बच्चों की दूसरी भी क्लास है, चलो बाबू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। नहीं है सर। अच्छा नहीं, धड़ाधड़ मैसेज बज रहे हैं ना मेरे फोन में, तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी संडे को मैं आपसे बात करूंगा, पढ़ाई के लिए नहीं, मतलब नॉर्मल कुछ आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ अपना बताऊंगा कि भाई हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए, टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। देखो स्टडी हमेशा वो करो जो बर्डन ना लगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया था मैं 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ता, 1.5 घंटे के बाद मुझे आधे घंटे का गैप चाहिए ही चाहिए। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि यार ऐसा लग रहा है कि नहीं बढ़िया एकदम फ्रेश हो गया। अब आधे घंटे में ये मत पूछना सर क्या करते हो आधे घंटे में, आधे घंटे में कुछ भी कर सकता हूँ, केडी का सीरियल भी देख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी कैपेसिटी है भैया, मुझे पता है मेरी औकात 1.5 घंटे की है पावर कंसंट्रेट करने की। बट ये आपको देखना पड़ेगा ना, आपकी आपकी हो सकता है आधा घंटा हो, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे, कम से कम 1.5 घंटा तक तो लेके आओगे। और हो सकता है किसी बच्चे की 2.5 घंटा हो, कहे यार मेरे तो 2.5 घंटा पता ही नहीं चलता कब मैं बैठ गया। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया क्या है यार, 1.5 घंटा कम से कम टेबल पे बैठो तो 1.5 घंटा तो होना ही चाहिए। और एक बार आप आपके नेचर में आ गया ना कि जी 1.5 घंटा क्या करना है,
कभी कभार ऐसा भी होगा आपके पास कुछ भी नहीं होगा यार, होमवर्क भी कर लिया, ये अकाउंट्स भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब क्या करूं। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ पेपर वेपर ट्राई करते रहो, क्योंकि आपका मन ही नहीं लगेगा जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना उस टाइम तक। 21 दिन के बाद अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको लगेगा यार आज दिन नहीं हुआ, मतलब अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या क्यों। और जिस दिन आप कर लोगे ना तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है। और रही बात पढ़ते टाइम, सर खाना 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 खाना, खाना खाना बहुत जरूरी है, वरना पेट में गड़बड़ होने लग जाती है। लेकिन ठूस ठूस के नहीं खाना, इकट्ठी 4-5 चपाती ठूस ठूस के खा ली, या फिर किसी की डाइट होगी 2, 2.5, 3, तो मैं कहता हूँ एक चपाती बार बार खा लो, एक चपाती खाओ। समझ रहे हो, एक चपाती खा ली उससे क्या होगा, सुस्ती नहीं आएगी आपको। सर ये भी बात होती है, हाँ ये भी बात होती है, छोटी छोटी बातें ही होती हैं आगे ले जाने के लिए। आप एक चपाती खाओ, अगर आपको भूख लगे तो आप बाद में खा लो, 2 घंटे बाद खा लो, 1 घंटे बाद खा लो, आपने कौन सा बाहर जाना है। खाना रखा हुआ होगा, घर वाले डाल देते होंगे ऊपर करके, ले चल खा ले, थाली आ गई, और उसके बाद खाने का थाली से बाहर सरका दी। भाई यही तो होता है, मेरे साथ तो यही होता था जब मैं अपना इंटर में था या फाउंडेशन में था, तो मेरे साथ यही होता था कि भैया घर वाले थाली सरका देते थे अंदर। लेकिन ये है कि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, और फिर अगर फ्रूट मिल जाए तो माशाअल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिल जाए तो भी ठीक है। रात को अगर सोते वक्त आधा गिलास दूध मिल जाए, उससे क्या होगा, आपके माइंड को ना थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा और अगले दिन के लिए चार्ज हो जाता है करने के लिए। ठीक है ना। अब आप कह रहे हो सर मैंने तो बादाम भिगोई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है ना, तो देख लेना बेटा, कहीं ऐसा ना हो चूहे दिमाग तेज कर रहे हो, दिमाग तेज तुम्हारा करना, कहीं चूहे अपना दिमाग तेज कर रहे हो, तो भैया ऐसा भी कई बार हो जाता है। अपने में मस्त रहो, बढ़िया से स्टडी करो, कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, इस चीज का मेरा प्रॉमिस है। हाँ बाकी सब्जेक्ट का भी बेटा, बाकी भी पेपर में पास होना है। जैसे कि लो अपनी कमजोरियां खुद पहचानो कि भैया मैं कहाँ दिक्कत आ रही है, मेरे को अगर लॉ समझ में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, मुझे अकाउंट समझ में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहे हैं वो अपने आप में बेटा बेस्ट है, और हर एक टीचर बेस्ट होता, कोई खराब नहीं पढ़ाता। ठीक है, बस ये है कि सिचुएशन ये है कि आप कितना उसको ऑब्जॉर्व कर पा रहे हो। बार बार रिवीजन करो, बार बार देखो, फैसिलिटी बहुत है यहाँ पर रिवीजन करने की, खूब अपना प्रैक्टिस करो दबा के। अरे 1 घंटा टाइम बांध लो, 1 घंटा भी नहीं होता तो 45 मिनट का टाइम बांध लो, कि 45 मिनट में मुझे कुछ नहीं करना, मैं भूल जाऊंगा कि मेरे 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में से हर एक सब्जेक्ट का होमवर्क का टाइम टेबल डिसीजन कर लिया। मान लो मैंने 45 मिनट दे दिए मैथ्स को, तो उस टाइम जब मैथ्स करो ना, भूल जाना कि आपके 3 पेपर भी हैं। जब फिर अकाउंट्स की बारी है तो भूल जाना कि बाकी को कोई 3 पेपर है। फिर जब लॉ की बारी है तो भूल जाना बाकी के कोई 3 पेपर है। इससे क्या होगा, एक ही जगह आप फोकस कर पाओगे। ठीक है ना, वरना क्या होता रहेगा, ओवरलोड होता रहेगा, आप क्लास देखते जाओगे, आप उसका होमवर्क नहीं कर पाओगे, और टाइम टेबल मैनेजमेंट। सर मुझे टाइम वैल्यू मनी में बहुत दिक्कत आ रही है बाबू, बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप शुरू से देखो, शुरू से देखो, मेरा प्रॉमिस है आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने कम से कम 13 क्लासे ले हैं उसके अंदर। अब आप कहो सब देखे कौन 13 क्लासे, अब दिक्कत आपकी है तो सोल्यूशन भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा, कोई और ढूंढने नहीं आएगा। और ये दिक्कत अभी दबा के रख लोगे तो एग्जाम में इसका रिफ्लेक्शन जरूर सामने आएगा। तो कहने का मतलब ये है, दिक्कत आपकी है तो आप ही को सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब आप सर को बोलो कि टाइम वैल्यू मनी का बैकअप लगाने के लिए, आप बैकअप ईमानदारी से देखो शुरू से लेकर एंड तक। अब चक्कर तो ये है ना सब 13 क्लासेस देखे कौन, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, ये भी तो बात है ना। तो सर को बोल दो लगवा दो बैकअप, कोई दिक्कत थोड़े ना है। हाँ मैं इस चीज की मेरी पूरी गारंटी है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपने शायद टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कोई ना कोई क्लास जरूर मिस करी होगी। बोलो ये बात सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। सर अभी शुरू से, अच्छा शुरू से चल रहा है। पहले ये बताओ आपने टाइम वैल्यू मनी में कोई क्लास मिस करी थी या नहीं। यस सर, यस सर। बाबू देखो टाइम मिस करी थी ना, तभी दिक्कत है। अगर शुरू से चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम वैल्यू का मनी का चैप्टर तो अभी स्टार्ट ही होगा, इंडाइसिस के और उसके लुगैरिथम के बाद, उसके बाद पकड़ लेना उसको, क्या दिक्कत है। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है फिर बेटा फिर मैं लाइव आऊंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
फिर ये है ना, बाकी बच्चों का टाइम खराब नहीं होना चाहिए ना बाबू। सब बच्चों को ध्यान में रखा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो फिर बाकी बच्चे कहेंगे सर हमारा क्या। तो वो चीज है, अभी उसका टाइम वैल्यू का वो आने दो, और मैं इतना मेरा प्रॉमिस है कि नहीं आएगी दिक्कत आपको। ठीक है, चलो बाकी बातें करेंगे संडे को। मेरी अभी 3:30 बजे Okay, sir. क्लास है, फिर मिलते हैं। ओके बेटा, बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। Bye, sir.